हेलो एवरीवन। हम लोग आज एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे जो कंफ्यूजिंग है, और ये कंफ्यूजन दो टॉपिक के बीच में होता है। ये टॉपिक रिलेटेड है सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी से, और वो दो टॉपिक का नाम है होमो एसोसिएशन एंड ऑटो आयनाइजेशन। होमो एसोसिएशन, ऑटो आयनाइजेशन। हो सकता है होमो एसोसिएशन बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ऑटो आयनाइजेशन तो जानते हैं। तो ऑटो आयनाइजेशन का ही एक फर्दर प्रोसेस है होमो एसोसिएशन, जिसमें हम कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं या उसके कारण हमारा कुछ क्वेश्चन खराब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ज़रा देखें होमो एसोसिएशन और ऑटो आयनाइजेशन क्या है। छोटा सा टॉपिक। ये जब हम एसिड बेस थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, जब हम एसिड बेस थ्योरी पढ़ते हैं तो उस एसिड बेस थ्योरी में एक सिस्टम आता है जिसका नाम है सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। और सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी हमको सॉल्वेंट के बेस पर एसिड बेस पहचानने में मदद करता है। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है सॉल्वेंट का ऑटो आयनाइजेशन। तो ऑटो आयनाइजेशन और होमो एसोसिएशन को मैं पहले एग्जाम्पल में लाता हूँ। एग्जाम्पल से पहले रिलेट करता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना। डेफिनेशन हैवी लगेगा, नहीं तो फिर एग्जाम्पल से करूँगा तो कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। जरा देखिए, ये जो होमो एसोसिएशन और ऑटो आयनाइजेशन में डिफरेंसेस आपको समझ में आएगा कि ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इट इज़ द प्रोमिनेंट केस, इट इज़ द केस ऑब्जर्व्ड मेजरली इन HF। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में ये सबसे बेस्ट ऑब्जर्व होता है। ये इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये कॉमन प्रोसेस है, लेकिन कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस एसिड में सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ, यहीं से टर्मिनोलॉजी बना। ये क्या है, अगर आपके पास HF है ये एज अ सॉल्वेंट, तो हम इसका जब ऑटो आयनाइजेशन कराते हैं तो आपको पता होगा कैसे ऑटो आयनाइजेशन कराते थे, है ना। ऑटो आयनाइजेशन में ये जो HF है वो यहाँ से याद रखिएगा, HF एक्चुअल में एसिड, हम लोग जानते हैं एसिड है, तो हम लोग कोशिश करते हैं HF का H को इधर ट्रांसफ़र कर दें। किसको? H को, वो भी H+। तो H+ को ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H2F, ये होल पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, ये सेंटर, ये पूरा, और यहाँ से प्लस में F- बनेगा, ठीक है। ये प्रोसेस है ऑटो आयनाइजेशन। ये प्रोसेस क्या है? ऑटो आयोनाइजेशन, है ना। ये आप जानते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन बोलो, ऑटो आयनाइजेशन बोलो, जैसा भी है। लेकिन होता ये है HF के केस में खासकर कि ये जो फ्लोरीन है, फ्लोराइड माइनस आयन बना, वो फिर से एक फ्रेश न्यूट्रल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से अटैच होकर एक और कंपाउंड बना लेता है, हाँ। ये अटैच क्यों हो रहा है उसको मैं बताऊंगा। ये HF2 और ये नेगेटिव, ये लीजिए, ये जो प्रोसेस है वो ऑटो आयनाइजेशन नहीं है, ये क्या है? होमो एसोसिएशन। दिस इज नोन एज होमो एसोसिएशन। होमो एसोसिएशन। अब मैं अगर दोनों को कंबाइन करता हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियस है, होता ही है, हाँ। यहाँ पर जो फोर्स इन्वॉल्व है ये किस कारण हो रहा है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इसके और इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये इसको स्टेबल करने का प्रोसेस है। ये स्टेबल होने के लिए इसके साथ कंबाइन करके ये कॉम्बिनेशन बना लेता है ना। अब ठीक है, ओवरऑल दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है, तो मैं अगर कंप्लीट जोड़ दूं तो मुझे क्या नजर आएगा, जरा देखेंगे। थ्राइस HF, ठीक है, 1 2 3 HF, और इधर पर क्या, ये फाइनल नहीं रहा, ये तो इधर से आगे निकल गया, ये दोनों फाइनल रहे। कहने का मतलब H2F सिंगल प्लस और प्लस HF2 सिंगल नेगेटिव। ये लीजिए, ये चीज़ हमको समझ में आना चाहिए। तो अब क्या हुआ, जब हम सॉल्वेंट सिस्टम इसका बात करेंगे HF का, तो HF का बात करेंगे तो हम लोग इसको एज अ कैटायन ट्रीट करेंगे, इसको एज अ एनायन ट्रीट करेंगे, है ना। हम दोनों तरह से कर सकते हैं, पहले ये और ये देख सकते हैं। अगर नहीं जम रहा है तो हम इस एनायन को भी कंसिडर करेंगे। कहने का मतलब पहले आप इसको देख लेना, नहीं ये नहीं दिखेगा तो अगर कहीं ये भी दिखे तो हम इसको भी एनायन की तरह ट्रीट करेंगे। तो फाइनली ये
अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने वाला कोई कंपाउंड होगा तो वो एसिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने वाला कोई कंपाउंड हो तो बेस है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने वाला कोई कंपाउंड हो तो भी बेस है। ये सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी का यूज भी हो गया। ठीक, अभी इसको यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा काम हो गया है जो डिफरेंशिएट करना था, मैं उसको डिफाइन भी करके आपको बताता हूँ कैसे। अब बारी आती है ऑटोअनेशन को नीड नहीं है डिफाइन करने का, सभी जानते हैं इसको। होमोअनेशन को डिफाइन करता हूँ। होमोअनेशन HF में फ्रीक्वेंट केस क्यों है? क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है ना, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है ऐसा। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या, ये वहाँ हो सकता है जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे फ्लोरीन बनाता है, इसलिए यहाँ पर प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व होता है। डेफिनेशन मुझे बनाना है, मैं बोलूँगा किसी भी सॉल्वेंट के कॉन्जुगेट बेस बोल दूँ, है ना, इसके रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेट बेस बोलता हूँ, है ना, ये एसिड के रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस का हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करने के प्रोसेस को ही होमो एसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोला? कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जब सॉल्वेंट से अटैच होके, एसोसिएट होके जब एक नया स्पीसीज बनाता है जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो हम उस प्रोसेस को होमो एसोसिएशन बोलते हैं। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का इन्वॉल्व होना जरूरी है इस डेफिनेशन में, है ना। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन केस इसमें है। अब चलिए इसका यूज़ बता देता हूँ। एक यूज़ कैसे, सपोज करो मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल फर्स्ट, सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी का यूज़ करा रहा हूँ। एग्जांपल फर्स्ट, अगर कोई बोलता है NaF, है ना, NaF किसमें? इन HF, एसिड है कि बेस बताओ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस NaF को आयनाइज करूँगा इस प्रोसेस में। NaF इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, Na प्लस और प्लस F माइनस। ठीक है, अब मुझे यहाँ नहीं लिखा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ तो है ना, ऑटोअनेशन से बेस तो बना, ये तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने वाला है, तो मैं बोल सकता हूँ हेंस NaF इज बेस, क्योंकि एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने वाला क्या होता है, बेस। ये हो गया पहला क्वेश्चन। मान लो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल कोई दूसरा रैंडम से उठाता हूँ, है ना। जैसे देखें HCl इन HF, आप एसिडिटी ऑर्डर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस थ्योरी के बेस पर करना चाह रहा हूँ। सेम आंसर आता है। अब देखें क्या, HF और HCl की जब बात होती है, तो मैं बात करूँ इस सिस्टम पे कैसे कर रहा हूँ, जरा समझिएगा कि जब हम इस सिस्टम पे बात करते हैं तो सॉल्वेंट तो ये है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन को समझिए, ये आयनाइज होता है। तो चलो मैं आयनाइज करा देता हूँ भाई, इसको आयनाइज कराता हूँ, H प्लस Cl माइनस। यहाँ तो ना यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है, ना यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको ये पता है, हम पहले भी बहुत किए हैं ऐसा क्वेश्चन, कि जब हम ये देखते हैं तो हमको इसको सॉल्वेंट के साथ कंबाइन करके भी सोचना होता है। उसी प्रोसेस का नाम है होमो एसोसिएशन। इसको यूज़ कर चुके हैं होमो एसोसिएशन को, बस स्पेशली हम लोग डिटरमाइन नहीं किए हैं। तो ज़रा देखिए, ये जो HF है, मैं इस HF को फाइनल आप कैसे क्या करूँगा भाई, इस HF को मैं नीचे दिखाता हूँ, HF को कंबाइन करूँगा किससे, H प्लस को कंबाइन करूँगा किससे, HF से, और जब देखता हूँ तो क्या बन जाता है भाई, H2F प्लस बन जाता है। अब बताइए, केटायन बढ़ा, ये केटायन आया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये केटायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है ये HCl, इसलिए HCl क्या है, HCl इज एसिड, HCl एसिड है। और HCl एसिड है, ये तो इस थ्योरी से प्रूफ हो गया। HCl का कॉमन ऑर्डर देखोगे, HF और HCl में कौन ज़्यादा एसिडिक है भाई, आप अलॉन्ग द ग्रुप चलते हो तो एसिडिटी बढ़ती है, नो डाउट HCl ज़्यादा एसिडिक है HF से। उल्टा नहीं कर देना, H से यहाँ पर H2Cl ऐसा नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। H प्लस की हाइड्रोजन बॉन्ड कमज़ोर होता है, ये बॉन्ड कमज़ोर होता है, तो यही टूटेगा और यहाँ जाएगा, है ना, और ये स्ट्रॉन्ग होता है, और वैसे भी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड भी है। तो जो भी है, ये प्रोसेस एक डिस्क्रिप्शन के लिए